मेहनत इस कदर करो मेरे शेरों कि सफलता अगर तुम्हें ना मिले तो वो भी बदनाम हो जाए, और महफिल में जीतने वाले का नाम हो या ना हो, आपका हारने के बाद भी आपका नाम हो जाए। आप लोग देख रहे हैं फास्ट कोचिंग सेंटर बाय उपेंद्र सर का चैनल, और आज की इस वीडियो में संस्कृत का 10वां चैप्टर जिसका नाम है मंदाकिनी वर्णनम का स्टडी करने वाले हैं। इस चैप्टर से एग्जाम में मिनिमम 3 मार्क्स का और मैक्सिमम 5 मार्क्स का सवाल पूछे जाते हैं, वो भी हिंदी में। इस वीडियो को देखने के बाद आपसे एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, मैं विश्वास दिलाता हूं। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको ना बुक पढ़ने की और ना किसी किताब या किसी भी सोशल मीडिया का वीडियो को देखने की आवश्यकता पड़ेगी। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। यह जो पाठ है, पहले बतला दे, मंदाकिनी। मंदाकिनी कहा जाता है गंगा नदी को, और वर्णन का मतलब होता है व्याख्या। यानी इस पाठ में गंगा नदी, मंदाकिनी गंगा नदी को कहा जाता है, तो गंगा नदी के बारे में जानकारी दी गई है। कहा जाता है कि मंदाकिनी जो वर्णन पाठ है, यह कहां से लिया गया है, तो यह पाठ लिया गया है रामायण से। और रामायण के लेखक कौन है, तो वाल्मीकि। रामायण लिखे हैं कौन, वाल्मीकि। रामायण जी लिखते हैं, यानी रामायण जो लिखे हैं वाल्मीकि, वो लिखते हैं कि रामायण के अयोध्या कांड के सर्ग संख्या जब 95 में जाइएगा तो इस नदी का जिक्र मिलता है। आपसे पूछा जाएगा मंदाकिनी वर्णन पाठ कहां से लिया गया है, तो अयोध्या कांड से। सर्ग संख्या कितना से, तो 95 से। या मंदाकिनी वर्णन पाठ का लेखक कौन है, तो वाल्मीकि। रामायण के लेखक कौन है, तो वाल्मीकि। ये सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। और आपको बतला दें कि जैसे कि यह जो पाठ है रामायण के अयोध्या कांड के सर्ग संख्या 95 से लिया गया है, उसमें एक अनुष्टुप छंद पड़ता है, और उसी अनुष्टुप छंद में वाल्मीकि जी इस नदी के बारे में, गंगा नदी के बारे में, मंदाकिनी नदी के बारे में वर्णन करते हैं। सेम ऐसे ही आप लोग कालिदास का नाम सुने होंगे। कालिदास एक महान काव्य की रचना किए थे जिसका नाम था रघुवंशम। उस रघुवंशम जो कि संस्कृत भाषा में लिखा गया है, रघुवंशम के सर्ग संख्या 13 में इस नदी का जिक्र मिलता है। तो अब यहां से क्वेश्चन आना शुरू हो जाता है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा ताकि एग्जाम में ना छूटे। आपसे पूछा जाएगा मंदाकिनी नदी वर्णन पाठ का लेखक कौन है, तो आप क्या आंसर करेंगे, वाल्मीकि जी। आपसे पूछा जाएगा मंदाकिनी नदी जो पाठ है उसका जिक्र आपको कहां देखने को मिलता है, तो आप बतलाएंगे रामायण के अयोध्या कांड के सर्ग संख्या 95 के अनुष्टुप छंद में। आपसे पूछा जाएगा कि मंदाकिनी वर्णन जो पाठ है वो किस कांड में इसका जिक्र हुआ है, तो अयोध्या कांड में। सर्ग संख्या पूछा जाएगा तो 95। या आपसे पूछा जाएगा कि रघुवंशम महाकाव्य में किस नदी का वर्णन है, तो मंदाकिनी नदी का। आपसे पूछा जाएगा रघुवंशम महाकाव्य का लेखक कौन है, तो आप कालिदास आंसर करेंगे। रघुवंशम महाकाव्य किस भाषा में लिखा गया है, तो संस्कृत मारेंगे। ये सारा क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, यही क्वेश्चन पूछा जाता है। कहा जाता है, बतला दे आपको, कि इस पाठ में हम लोग राम, लखन और सीता के बारे में पढ़ने वाले हैं। कहा जाता है कि वनवास के समय राम, लखन और सीता घूमते 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 चले जाते हैं चित्रकूट पर्वत। ये चित्रकूट पर्वत कहाँ है, तो आप उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का नाम सुने होंगे, इसी के बीच में पड़ता है चित्रकूट पर्वत। ये लोग तीनों घूमते घूमते वही चले जाते हैं और देखते हैं राम कि एक पर्वत है जिसका नाम क्या है, चित्रकूट पर्वत, और उसी पर्वत के नीचे एक नदी बह रही है जिस नदी का नाम है मंदाकिनी। मंदाकिनी नदी ही गंगा नदी कही जाती है, और गंगा नदी का ही नाम है मंदाकिनी नदी। तो गंगा नदी बह रही है, मंदाकिनी नदी बह रही है। आपसे पूछा जाएगा कि चित्रकूट पर्वत के नीचे कौन सी नदी बहती है, मंदाकिनी नदी। ये नहीं रहेगा तो गंगा नदी। आपसे पूछा जाएगा कि राम सीता को कौन सा नदी दिखाते हैं, तो कौन सा नदी दिखाते हैं, मंदाकिनी नदी। कहां दिखाते हैं, चित्रकूट पर्वत के नीचे। आप लोग से पूछा जाएगा राम सीता को लेकर किस पर्वत जाते हैं, चित्रकूट पर्वत। तो चित्रकूट पर्वत के तरफ जाकर के ये दिखाते हैं कि देखो हे सीते, देखो ये जो नदी है यह मंदाकिनी नदी है। फूलों से ये बोलते हैं, कुछ लाइनें बोलते हैं जो याद रखना है आपको। और बतला दे कि इस पाठ में 10 श्लोक है। मंदाकिनी वर्णन पाठ में कितना श्लोक है, 10। तो ये 10 श्लोक आपको सुना रहे हैं, याद रखिएगा, इसी में से क्वेश्चन आता है। पहला श्लोक बोलते हैं, हे सीते,
फूलों से सुशोभित रंग बिरंगों तटों वाली और सारस और हंसों से सेवित इस नदी को देखो। किस नदी को? मंदाकिनी नदी को। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, रंग बिरंगी तटों वाली नदी कौन सी है? मंदाकिनी नदी। आप लोग से पूछा जाएगा कि राम सीते को कौन सा नदी दिखा रहे थे या दिखा रहे हैं? मंदाकिनी नदी। आपसे पूछा जाएगा कि हंस और सारस पक्षियों से कौन सुशोभित है या सेवित है? आंसर करेंगे मंदाकिनी नदी। आपसे पूछा जाएगा फूलों से सुशोभित कौन सी नदी है? आंसर करेंगे मंदाकिनी नदी। इतना ही नहीं, बोलते हैं हे सीते, विभिन्न विभिन्न तरह के फूलों से युक्त और फलों से युक्त और आसपास वृक्षों से युक्त इस नदी को देखो। किस नदी को? मंदाकिनी नदी को दिखाते हैं। कौन दिखाते हैं? तो आपसे बोल दे कि इसमें लखन कुछ नहीं बोलते हैं, यानी लक्ष्मण चुप रहते हैं, केवल सीता को ही केवल दिखाते हैं। कौन दिखाते हैं? तो राम दिखाते हैं। ऐसे देखते तो तीनों लोग हैं, लेकिन दिखाने वाले राम होते हैं और देखने वाली मां सीता होती हैं। कहते हैं, राम कहते हैं कि हे सीते ये देखो कि ये वो नदी है जहां महान ऋषिगण आते हैं और अपने तप और अपने व्रत की उपासना करते हैं। प्रशंसनीय श्रेष्ठ यहां ऋषिगण आते हैं और इस नदी में स्नान करते हैं और स्नान करने के बाद सुबह आदित्यम का मतलब सूर्य भगवान का दोनों हाथ ऊपर करके अर्घ देते हैं, यानी उपासना करते हैं, पूजा करते हैं। आप लोगों से पूछा जाएगा कि नदी में स्नान करने कौन जाता था? तो ऋषिगण जाते थे। आप लोगों से पूछा जाएगा दोनों हाथ जोड़कर सूर्य भगवान को अर्घ कौन देता था? तो ऋषि लोग देते थे। ये सारा बात राम बताते हैं किनसे? मां सीता से। और थोड़ा दूर आगे चलते हैं तो बोलते हैं हे सीते, ये रमणीय स्थल को देखो। रमणीय स्थल क्या होता है? देखिएगा, नदी के घाट पे जो चढ़ने की सीढ़ियां होती है उसको रमणीय स्थल कहा जाता है। बोलते हैं हे सीते, ये रमणीय स्थल को देखो, ये मेरे मन को हर रहे हैं, ये मेरे मन को खुश कर रहे हैं, ये मेरे चित्त को शांति दे रहे हैं। आप लोग से पूछा जाएगा राम के मन को खुश कौन कर रहा था? तो रमणीय स्थल। आगे बोलते हैं कि हे सीते देखो, इस मणि के समान जल वाली नदी को देखो। कहा जाएगा कि मणि के समान किसका जल है? गंगा नदी का। यह गंगा नदी को किससे तुलना किया गया है? हीरा, मणि। तो आप मणि से करेंगे। ये सारा का सारा क्वेश्चन पूछा गया है। इतना ही नहीं, आपको बतला दे कि इस चैप्टर में अलग अलग नामों से सीता को बुलाते हैं। किन किन नामों से थोड़ा सुनिएगा। सीता बोलते हैं हे सीते, हे प्रिय, हे विशालाक्षी। विशालाक्षी का मतलब होता है बड़ो बड़ो आंखों वाली। तो एग्जाम में पूछा जाएगा बड़े बड़े आंखों वाली किनको कहा गया है? तो सीता को। कौन कहे है? तो राम। हे कल्याणी। कल्याणी का मतलब क्या होता है? कल्याण करने वाला। तो कल्याण करने वाला किनको कहा गया है? सीता को। कल्याणी किनको कहा गया है? सीता को। कौन कहे हैं? भगवान राम कहे हैं। इतना ही नहीं, बोलते हैं हे शोभने। शोभने किनको कहा गया है? मां सीता को। इतना ही नहीं, ये भी बोले हैं हे सूक्ष्म कटी प्रदेश वाली सुंदरी। बोलते हैं हे सूक्ष्म कटी प्रदेश वाली सुंदरी। इस नदी को देखो, इसके दोनों तरफ इस तरह से फूल और फल और पौधे लगे हुए हैं कि मानो कि यहां इतने फूल हैं कि जैसे कुबेर का धन हो। जैसे कुबेर के धन में से एक सिक्का चुरा लिया जाए तो पता नहीं चलता है कि कहां गया। ऐसे ही इस नदियों में फूल इस तरीके से खिले हुए हैं कि इसमें एक दो फूल तोड़ भी लो तो पता ही नहीं चलेगा। इतना ही नहीं, बोलते हैं कि हे प्रिय, हे सीते ये देखो, इस नदी में ऋषि गण आते हैं और पूजा करते हैं, स्नान करते हैं, भगवान सूर्य की पूजा करते हैं। और ऐसे ऋषिगण आते हैं जटाधारी ऋषिगण। कैसा ऋषिगण? जटाधारी ऋषिगण। और इतना ही नहीं, ये हिरण, बोलते हैं कि मृग चर्म वस्त्र धारण करने वाले ऋषिगण और वृक्षों के छाल को धारण करने वाले ऋषिगण। यानी आप लोगों से पूछा जाएगा कैसे ऋषिगण मंदाकिनी नदी में स्नान कर रहे थे? तो जटाधारी ऋषिगण
और मृग चर्म धारण करने का मतलब होता है ऋषियों का, मृग मतलब ये होता है हिरण, हिरण का जो चर्म होता है, जो चमड़ा होता है उसका वस्त्र पहनने वाले, और जो पेड़ पौधा का छाल होता है उसका कपड़ा पहनने वाले ऋषिगण स्नान करते थे। किस नदी में? मंदाकिनी नदी में। इतना ही नहीं, बोलते हैं कुछ दूरी पे जा करके दिखाते हैं सीता को, हे सीता ये देखो अभी अभी कुछ हिरणों का समूह, काले हिरणों का समूह अभी अभी इस नदी से पानी पी करके गया है, जिससे यहाँ का जो जल है वो मटमैला हो गया है। आपसे पूछा जाएगा नदी का जल मटमैला क्यों हो गया था? क्यों हुआ था? क्योंकि हिरणों का झुंड जो था आकर के पानी पी करके गया था। ये याद रखना है। यही सारा का सारा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है और यही टिक लगाना होता है। तो आशा करते हैं कि आप लोगों से जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है चैप्टर से कवर करा दिए। बस यही है, थोड़ा सा एक नजर बोर्ड पे मारिए और इतना ज्ञान आप लेकर के एग्जाम हॉल में चले जाते हैं। मैं विश्वास दिलाता हूं कि सारा का सारा क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। देखिए यहाँ लिखे है मंदाकिनी वर्णनम, यानी मंदाकिनी नदी का वर्णन। ये पाठ जो है ये कहां से लिया गया है? तो वाल्मीकि जी लिखा है रामायण, और रामायण से लिया गया है। जैसे कि यहाँ लिखे है, देखिएगा मंदाकिनी वर्णन पाठ वाल्मीकि द्वारा रचित। रामायण का लेखक कौन है? वाल्मीकि। रामायण के अयोध्या कांड के सर्ग संख्या कितना? 95 से लिया गया है। लिया गया है चाहे संकलित है चाहे उद्धृत है। इस नदी की सौंदर्यता का वर्णन कालिदास अनुष्टुप छंद में किए हैं। तो अब आपको से क्वेश्चन पूछा जाएगा, रामायण के लेखक कौन है? वाल्मीकि। और अयोध्या कांड से किस पाठ को लिया गया है? तो मंदाकिनी नदी के मंदाकिनी वर्णन पाठ को। अयोध्या कांड जो है उसका लेखक कौन है? तो वाल्मीकि जी है। आपसे पूछा जाएगा मंदाकिनी वर्णन पाठ रामायण के अयोध्या कांड के सर्ग संख्या कितना से संकलित है, क्या लिया गया है? तो सर्ग संख्या 95 से। आप लोगों से पूछा जाएगा कि मंदाकिनी वर्णन पाठ का वर्णन यानी मंदाकिनी नदी का वर्णन वाल्मीकि जी किस छंद में करते हैं? तो अनुष्टुप छंद में करते हैं। यही सारा का सारा क्वेश्चन आता है। और ये भी आपको बतलाया कि मंदाकिनी नदी को गंगा नदी कहा जाता है और इसका वर्णन कालिदास जो खुद संस्कृत भाषा में रघुवंशम लिखे हैं इसमें करते हैं, और अभी सर्ग संख्या कितना में? 13 में, यानी त्रयोदश में। ऐसे ही आपसे ये भी बोले कि चित्रकूट पर्वत कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच। और ये भी बतलाया कि राम, यह देखिए वनवास के समय कौन कौन? राम, लखन और माँ सीता कहाँ पहुंचते हैं लोग? तो यही चित्रकूट। और राम किस नदी को दिखाते हैं? तो यही मंदाकिनी नदी को। ये भी देखिए आपसे बोले कि राम ने माँ सीता को किन किन नामों से सुशोभित किया। आपसे बोला जाएगा लिखने के लिए 2 नंबर का क्वेश्चन, मंदाकिनी वर्णन पाठ में बतलाइए कि राम सीता को किन किन नामों से सुशोभित किया यानी संबोधित किया। तो आप बोलेंगे हे सीते, हे सीते। ऐसे आंसर ऐसे देना है कि राम ने मंदाकिनी वर्णन पाठ में निम्नलिखित नामों से माँ सीता को संबोधित किया। और लिखिएगा हे सीते, और हे प्रिय, हे विशालाक्षी बड़े बड़े आंखों वाली, हे कल्याणी, हे शोभने, और हे सूक्ष्म कटी प्रदेश वाली सुंदरी। आप लोगों से पूछा जाएगा कि हे सूक्ष्म कटी प्रदेश वाली सुंदरी किसको कहा गया है? तो आप आंसर मानेंगे माँ सीता को। यही सारा का सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर इस वीडियो के माध्यम से आप 10th क्लास में पास करते हैं तो आ करके इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करें कि सर मेरी सफलता में आपका भी योगदान है, और मुझे खुशी मिलेगा। और इस वीडियो को अपने दोस्तों और भाइयों में और किसी न किसी सोशल मीडिया पे अवश्य इसका लिंक शेयर करें। और संस्कृत में बेहतर रिजल्ट लाना चाहते हैं तो 14 चैप्टर है। यहाँ पे एक प्ले लिस्ट मिलेगा जिसमें 14 वीडियो है, बहुत छोटा छोटा। उस प्ले लिस्ट को ही देख लीजिए, आराम से 60 नंबर आ जाएगा। अगर हमसे जुड़ करके फाइनेंस का तैयारी करना चाहते हैं, म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट के बारे में जानना चाहते हैं, यहाँ पे एक चैनल आएगा जिसका नाम है फास्ट फाइनेंशियल एजुकेशन चैनल। और इंग्लिश सीखना चाहते हैं, इंग्लिश आपको नहीं आती है, तो यहाँ है इंग्लिश बाय उपेंद्र सर का चैनल। इन सभी चैनलों से जुड़े रहे और केवल अकेला ही पास ना हो, उनको भी पास कराने के लिए इस वीडियो को अवश्य उनके पास शेयर करें। मैं मिलता हूं बेहतर कंटेंट के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को तहे दिल से नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अवश्य सपोर्ट करें।